हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरू आल क्लासेस पर। आपको हम आज बताएंगे परमाणु भार कैसे पता करते हैं। जब आपको परमाणु भार पता होता है तभी आप अणुभार निकाल सकते हैं। अगर आपको परमाणु भार नहीं पता होगा तब आप अणुभार भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आज हम आपके लिए वही क्लास लेकर आए हैं, परमाणु भार। इसमें आपको हम इम्पोर्टेंट परमाणु भार बताएंगे जो आपको न्यूमेरिकल में यूज करने होते हैं, जिससे आप अणुभार निकाल सकते हैं इसी की मदद से। तो बिना टाइम बर्बाद करे हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपका ये है तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु भार। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? एच। एच इसका परमाणु भार होता है 1। ठीक है, दूसरा है कार्बन यानी कि सी। संकेत है इसका सी। इसका कितना होता है परमाणु भार? 12। कितना? 12। और फिर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एन, इसका संकेत है एन और इसका परमाणु भार है 17। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप सभी को पता है ओ होता है संकेत और इसका परमाणु भार होता है 16। कितना? 16। ये सभी इंपोर्टेंट है। जब आपको ये पता होगा तभी आप अणुभार निकाल सकते हैं, वरना आप नहीं निकाल सकते। फिर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है एफ। इसका कितना होता है परमाणु भार? 19। कितना? 19। फिर आता है सोडियम यानी कि Na। इसका होता है 23। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है मैग्नीशियम Mg यानी कि Mg। इसका होता है 24 परमाणु भार। फिर आ जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यानी कि Al। इसका कितना होता है? 27। ये जितने भी आज आपको हम क्लास में बताएंगे वो सभी इंपोर्टेंट हैं। इनसे आप अणुभार निकाल सकते हैं जब आपको ये परमाणु भार पता होगा। फिर आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस को किससे, इसका संकेत होता है P। इसका कितना होता है परमाणु भार? 31। फिर आ जाता है अपना सल्फर। इसको कुछ लोग गंधक भी बोल देते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। कहीं सल्फर भी आता है, कहीं गंधक भी आता है। इसका संकेत क्या होता है? S। इसका परमाणु भार होता है 32। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन इसका संकेत है Cl। इसका परमाणु भार कितना? 35.5। कितना? 35.5। फिर है पोटेशियम। पोटेशियम इसका संकेत है K। इसका परमाणु भार है 39। ये जितने भी हैं आप कॉपी लेके बैठ जाइए और उसमें नोट करते रहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये सारे परमाणु भार। इनसे आप अणुभार निकाल सकते हैं जो न्यूमेरिकल में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर है कैल्शियम यानी कि Ca। इसका संकेत है Ca। परमाणु भार है 40। कितना? 40। याद रखना है सभी। फिर है आयरन। इसे लोहा भी बोल देते हैं। इसका संकेत है Fe। इसका परमाणु भार है 56। और फिर है कॉपर। कॉपर को बोल देते हैं तांबा। इसे तांबा भी बोल देते हैं, चाहे कॉपर कुछ भी हो। उसका संकेत क्या होगा? Cu। और परमाणु भार Cu। और फिर इसका परमाणु भार है 63.5। कितना? 63.5। फिर है जिंक यानी कि इसका संकेत है Zn। इसका परमाणु भार कितना? 65.5। फिर आ जाता है अपना सिल्वर यानी कि Ag। Ag इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 108। कितना? 108। सभी इंपोर्टेंट है, आप सभी लिखते जाइए और सबको याद कर लीजिए। फिर आया जाता है आयोडीन यानी कि आई। इसका संकेत है आई और इसका परमाणु भार हो जाता है 127। क्रोमियम यानी कि Cr और इसका परमाणु भार हो जाता है 52। कितना? 52। फिर आ जाता है हीलियम यानी कि He। इसका परमाणु भार कितना आ जाता है? 4। कितना? 4। आपको ये 20 बताए, ये ही याद कर लीजिए, ये ही ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे और इनसे ही आप अणुभार निकाल सकते हैं। कोई सा भी वो आ जाए लेकिन आप इसी से निकाल सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो आपको इससे भी बेहतर मिलेंगी। धन्यवाद।